स्वागत है हिंदी जूम में, इंडियन प्राइम टाइम में। और जिस तरीके से, जिस स्पीड से हमारी टीम डेवलपमेंट कर रही है, टेक्निकल स्पेक्स में आगे बढ़ रही है, उसी तरह से आप लोग भी कम्युनिटी डेवलपमेंट, इवन आप लोगों का परफॉर्मेंस हमसे बेटर है, क्योंकि जिस फ्रिक्वेंसी से, जिस रेट से लाइसेंसेस की सेल्स बढ़ रही हैं और बढ़ती जा रही हैं, आई कैन से uh, this is going to be one of the biggest programs on planet. We will break the records. So amazing update today. Not new, but yes. हर हफ्ते मैं आप लोगों को आगे कुछ नया नहीं दे सकता हूँ। ये जो है, हमने जो क्रिएट किया है साथ में मिलके, इससे बड़ा और कुछ अभी फिलहाल तो नहीं हो सकता। आगे आने वाले टाइम में ज़रूर ट्राई करेंगे और इसको और बेहतर बनाएंगे और इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। तो एक सेकेंड का होल्ड करके मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम लोग अपडेट्स की बात करेंगे और एक इंटरेस्टिंग अपडेट भी है जो कि मैं आप लोगों को दूंगा। ओके, तो मैं आप लोगों का दोबारा से स्वागत करता हूँ इंडियन प्राइम टाइम में। और थोड़ा सा क्लैरिटी डेवलप करेंगे पहले पिछले वेंसडे की कॉल में और आने वाले कुछ दिनों की टाइमलाइंस पे, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से चीज़ों की समझ हो जाए। और मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, बट फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगा। और थोड़ा सा प्रोग्रेस है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। बाकी ज़्यादा समय मैं आप लोगों का नहीं लूँगा, आप लोग अपने काम पे लगिए। और हम भी बहुत मेहनत से इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये डिप्लॉयमेंट की फेज़ जो कि 5 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। यानी कोई भी प्रोडक्ट जब एक लोकल सर्वर पे बनता है, जैसे कि अ, आप बेसिक सी वेबसाइट से एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मैंने एक वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट को मैंने अपने लोकल सर्वर पे बनाया। उसके बाद मैंने उसको वेब होस्टिंग परचेज करके या वेब होस्टिंग क्रिएट करके उसको होस्ट कर दिया, यानी वो पब्लिक हो गई। कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है उसके यूआरएल से जाके। तो उसी तरीके से हर एक प्रोडक्ट भी एक टेस्ट फेज से बनता है और अपने टेस्ट नेट पे बनाया जाता है। उसके बाद वो टेस्ट नेट डिप्लॉय किया जाता है मेन नेट पे, जिसको हम एमवीपी कहते हैं कॉम्प्लेक्स टर्म्स में, जिसमें बहुत सारे फिक्सेस होते हैं, बहुत सारे बग्स आते हैं। जो बग्स हमने ऑलरेडी बीटा फेज में सारे फिक्स कर लिए, क्योंकि हमारा बीटा फेज ही यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट था। यानी हमने अपने बीटा फेज में ये सारे चैलेंजेस, सारे बैरियर्स को क्रॉस कर लिया ऑलरेडी, क्योंकि हमने अपने बीटा वर्जन में आपको बीटा टेस्ट लिमिट दी, जिससे आपने आर्बिट्राज एग्जीक्यूट किए और उन आर्बिट्राज पे प्रॉफिट रिसीव किए। और ये आर्बिट्राज एक
वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से हो रहा था। अब इसी तरीके से हम लोग मेन प्रोडक्ट में जाएंगे। सिर्फ एक ही चीज बदलेगी, जो कि आपकी फ्लैश लोन लिमिट, जो अनलिमिटेड होने वाली है इन लाइसेंसेस के लिए, जो कि 5 अप्रैल की क्लोजिंग, यानी 6 अप्रैल इंडियन टाइम 11:30 सुबह तक परचेज होंगे। 11:30 सुबह तक लाइसेंसेस की सेल्स वी आर ऑल सतोशी पे वॉस डॉट नेटवर्क पे बंद हो जाएगी, और बूमरैंग डायरेक्टली जो प्लेटफॉर्म से लाइसेंसेस सेल करता है वो भी बंद हो जाएगी। अब इस पूरे प्रोसेस के बाद हम आपको 3 दिन का समय देंगे कि आप अपनी बीटा लिमिट्स को यूटिलाइज करिए, खत्म करिए, और उसके बाद उसी प्रोसेस में साइमल्टेनियसली हमने अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और माइग्रेशन स्टार्ट कर देना है। माइग्रेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑलरेडी हैज स्टार्टेड, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये पार्ट ऑफ प्रोसेस होता है डिप्लॉयमेंट का, जो कि हम काफी हफ्तों से ऑलरेडी करते आ रहे हैं। ओके, तो पहले मैं टाइमलाइंस को एक बार दोबारा से आई विल रीइटरेट सो दैट यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन और फर्दर क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड। नए लाइसेंसेस, पुराने लाइसेंसेस, किसी भी तरीके की वाइट लिस्टिंग 5 अप्रैल 6 अप्रैल 11:30 इंडियन टाइम के बाद नहीं की जाएगी, जब तक प्रोडक्ट और ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आएगी कि नए लाइसेंसेस और नए यूजर्स को बूमरैंग ऑनबोर्ड करेगा। तब तक नए लाइसेंसेस और नई वाइट लिस्टिंग बूमरैंग पे पॉसिबल नहीं है। यानी 5th की बिजनेस क्लोजिंग के बाद आप लाइसेंसेस, आपकी रिक्वेस्ट पे हम वॉस पे सेल कर सकते हैं एज अ प्री सेल, बट वाइट लिस्टिंग टू बूमरैंग in terms of beta test limit or in terms of MVP limit is not possible। यानी अगर हम वी आर ऑल सतोशी पे, जो कि सारे लीडर्स ने रिक्वेस्ट किया, और आप लोग लाइसेंसेस की प्री सेल्स दोबारा से शुरू करना चाहते हैं एट 200 टाइम्स फ्लैश लोन लिमिट, वो हम स्टार्ट भी कर देते हैं, तो भी आपको बीटा टेस्ट लिमिट नहीं मिलती है और आप वाइट लिस्ट नहीं किए जाते हैं जब तक फर्दर अनाउंसमेंट मई में नहीं आता। ओके, पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा, बीटा टेस्ट लिमिट आप लोगों को तब तक मिलती रहेगी जब तक आप 5th की बिजनेस क्लोजिंग तक, यानी 6 11:30 AM तक लाइसेंसेस परचेज करेंगे। यानी आपको इमीडिएटली वाइट लिस्ट किया जाएगा, और इस वाइट लिस्टिंग के अगेंस्ट आपको पहले तो बीटा टेस्ट लिमिट मिलेगी, उसके बाद आपकी अनलिमिटेड फ्लैश लोन लिमिट आपके एड्रेस पे विद न्यू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हमारा एमवीपी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको मैं अगले वेंसडे को आपके साथ प्रेजेंट करूंगा कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आपके पास एज अ एमवीपी कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर हुआ है और वैलिडेट हुआ है। इसके बाद आप खुद भी ब्लॉकचेन पे जाके, पॉलीगॉन पे जाके चेक कर सकते हो कि आपकी वाइट लिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे हो गई है कि नहीं। मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, ये पॉसिबल होता है कि आप जाके खुद भी चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद प्रोडक्ट का यूआई और एमवीपी का यूआई जब आ जाएगा 8th के बाद, तो पॉसिबल है कि आप खुद भी डैप ओपन करके, जो लोग एलिजिबल नहीं है, जो लोग इस प्रोसेस को नहीं समझ सकते कि ब्लॉकचेन पे जाके कैसे देखना है, वो लोग प्रोडक्ट में जाके अपना वॉलेट कनेक्ट करके अपनी लिमिट्स देख सकते हैं कि उनकी लिमिट्स रजिस्टर हो गई है, उनके वॉलेट एड्रेसेस वैलिडेट हो गए हैं और वो वाइट लिस्टेड हैं। ये प्रोसेस हम लोग शुरू करेंगे 5th ऑनवर्ड्स, बट 8th तक आप लोगों को समय मिलेगा
कि आप अपनी बीटा लिमिट को यूटिलाइज करें। टिल 12th of April हम ये पूरा माइग्रेशन इन टर्म्स ऑफ डेटाबेस, माइग्रेशन तो हमने टेक्नोलॉजी का अभी से शुरू कर दिया था, और वो पूरी तरह से 5th को कंप्लीट भी हो जाएगा। यानी एज अ टेक्नोलॉजी, एज अ प्रोडक्ट हमारे पास MVP 5th April को आ जाएगा। बट उस प्रोडक्ट को आप यूटिलाइज या यूज कैसे करोगे कि आप लोगों को उसमें अपने वॉलेट्स की, उस कॉन्ट्रैक्ट पे, अपने वॉलेट्स पे के अगेंस्ट में लिमिट चाहिए। तो ये लिमिट्स देना बहुत क्रूशियल होता है, और इसमें बहुत सारी टेक्निकल, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं, बहुत सारी माइन्यूट चीजें हैं जिनको हमने ऑलरेडी टेस्ट फेज में फेस किया था। यानी बहुत बार ऐसा हुआ टेस्ट फेज में कि हमने आपको व्हाइट लिस्ट किया, बट पॉलीगॉन नेटवर्क के कंजेशन से, या और भी सारी प्रॉब्लम्स के चलते, या डेटाबेस में एरर, या माइग्रेशन के चलते बहुत सारी तकलीफों का आप लोगों को भी सामना करना पड़ा। तो आप लोगों को लिमिट्स नहीं दिखी, या किसी को लिमिट दिखी तो कम दिखी, कभी किसी को अनलिमिटेड लिमिट्स दिखी, किसी को 500 की बजाय 50,000 की लिमिट्स दिखी। तो ये डिस्क्रिपेंसीज को हमने फेस करते करते यह सीखा कि इस प्रोडक्ट को किस तरीके से मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, यानी मेन प्रोडक्ट के रूप में कैसे शेप किया जा सकता है। फिर हम 12th के बाद अपने UAT पे आ जाएंगे, और UAT में आपको भी टेस्ट करने का मौका मिलेगा। बट आपने जितनी टेस्टिंग करनी थी सारी बीटा फेज में आपने कर ली। हमने सारा यूजर बिहेवियर एनालाइज कर लिया। इनफैक्ट हमने जो बना के तैयार किया है वो खुद ही एक AI टूल है। और जब हम AI टूल्स की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो उससे हमें ये समझ में आता है कि जो भी टेक्नोलॉजी बनाई है, जो भी मशीन विद सॉफ्टवेयर बनाई है, वो मशीन अपने इस प्रोसेस से सीख रही है और भी अपने आप को बेहतर बना रही है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने जो बना के तैयार किया है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, जिससे इन्हांस्ड एक्सपीरियंस, इन्हांस्ड यूजर एक्सपीरियंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। और गुड न्यूज़ ये है कि जो सक्सेस रेट्स हैं ट्रेड के, वो आप लोगों को MVP में ज्यादा मिलेंगे। यानी आप सभी के मन में एक सवाल आता होगा कि जब MVP में पहले तो ये था कि 300x, यानी 300 गुना लिमिट्स के साथ आप ट्रेड करने जा रहे थे, बट अभी MVP में अनलिमिटेड लिमिट्स हैं, यानी बहुत सारे ट्रेड्स होंगे। अभी तो सिर्फ 350,000 ट्रेड्स हुए हैं, 3.5 लाख ट्रेड्स हुए हैं डैप पे। बट हो सकता है एक दिन में 100,000 ट्रेड्स हो जाए MVP में, क्योंकि लोगों के पास लिमिट्स हैं और अनलिमिटेड लिमिट है। कोई स्मॉल और बिग टिकट साइज का कंस्ट्रेंट नहीं है। आपके पास अगर गैस फी है तो आप ट्रेड कर रहे हो, और आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की रेस्ट्रिक्शन जो कि प्रॉफिट पे लगी हुई है, उसके अगेंस्ट में आप अपने प्रॉफिट्स को ऑब्टेन कर रहे हो। तो आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि क्या सक्सेस रेट ट्रेड्स की कम हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सक्सेस रेट्स और बढ़ जाएंगी, क्योंकि आप तब प्रॉफिट की चिंता नहीं करोगे। आपको अगर 50 सेंट भी प्रॉफिट मिल रहा होगा तो आप उसको फटाक से बुक करो। आप वेट करते हो कि एटलीस्ट 1% से ऊपर मुझे प्रॉफिट मिले, तब मैं उसको जाके ऑब्टेन करूं। बट MVP में आपके पास ये चिंता नहीं होगी। तो जो 90% यूजर्स होंगे, वो छोटे टिकट साइज में छोटे प्रॉफिट्स को ऑब्टेन करेंगे जल्दी जल्दी, ताकि वो अपने 3x तक पहुंच जाएं। और जो लोग थोड़े से लालची होंगे वो बैठ के इंतजार करेंगे कि मुझे 2% जब तक नहीं दिखेगा तब तक मैं बटन नहीं दबाऊंगा। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर है। ये हमने एनालाइज किया इन 3.5 लाख ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करके।
तो मैं आप लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि जब एमवीपी में आप ट्रेड्स करेंगे तो आपकी सक्सेस रेट्स ट्रेड की बढ़ जाएगी, क्योंकि तब आप लोग प्रॉफिट के लिए नहीं भागोगे, तब आप सक्सेसफुल ट्रेड्स के लिए भागोगे। तो इस प्रोडक्ट की पूरी डायनेमिक्स बहुत डाइवर्स हो गई। अब सक्सेसफुल ट्रेड आपके लिए सब कुछ है। अब आपको प्रॉफिट देखने की जरूरत ही नहीं है, आप बस बैठ के क्लिक करते जाना। और इसी पे हम जब बॉट दे देंगे तो आपको क्लिक भी नहीं करने की जरूरत है। तो आपकी जो फिलहाल बहुत सारे लोगों ने बॉट्स टेस्ट भी कर लिए, खुद ही पंकज जी के बेटे ने बॉट बना के उसको प्रॉपरली रन भी कर लिया है। पंकज जी, आपके पास बहुत फोन आने वाले हैं। तो ये जो बॉट है जो पंकज जी के बेटे ने बनाया, ये बहुत बढ़िया बेसिक। थैंक यू शावेज, थैंक यू सो मच। आई हैव सीन। मैं आपको ये गुड न्यूज देने वाला था, लेकिन मैं सोचा हाँ, कि आपके पास गुड न्यूज अपने आप पहुंच जाएगा, देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने देखा उसको, बट उसमें एक चैलेंज ये है कि जब यूआई चेंज हो जाएगा सॉफ्टवेयर का कभी भी, तो उसको दोबारा से प्रोग्राम करना पड़ेगा। यस यस, तो इसने वेदांश ने जस्ट 18 घंटे में बॉट बना दिया। तो आई एम श्योर बहुत। कि नए यूआई में और जल्दी बनाने का, बिकॉज एक बार उसने कर लिया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो या इस तरीके से मार्केट में आप लोगों को बहुत सारे सॉल्यूशंस रेडीमेड मिल जाएंगे। बट हम जो बॉट बना रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, और यूआई चेंज हो जाएगा या जो भी चीज़ें हो जाएंगी। बट इट इज़ रियली कमिंग आउट इन अ बेटर शेप। जैसा हम लोगों ने सोचा था कि हमको ये सोचना पड़ेगा कि प्रॉफिट्स और सक्सेस रेट्स ऑफ ट्रेड्स पे जो चैलेंजेस आएंगे, वो सारे चैलेंजेस हमने इस अनलिमिटेड फ्लैश लोन लिमिट से खत्म कर दिए। तो आप एज अ यूजर अब बहुत स्ट्रेस फ्री हैं कि आपने जितने भी वैल्यू के लाइसेंसेस परचेज किए, आपके पास एक श्योर शॉर्ट प्रॉमिस है कि वो प्रॉमिस भी डिफाई कॉन्ट्रैक्ट पे रजिस्टर्ड है। ऐसा नहीं है कि उस प्रॉमिस को कोई आपसे ले सकता है। तो ये बहुत अलग तरीके की सिनर्जी है जो कि हमने पहले नहीं सोचा था। तो ये सारी चीजें तभी होती हैं जब प्रोडक्ट पूरी तरह से, टेक्नोलॉजी या मेथड पूरी तरह से नया होता है। हमें पहले से तो पता नहीं था, ऐसा कोई रेडीमेड सॉल्यूशन भी नहीं है मार्केट में, ऐसा कोई प्रोडक्ट भी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, अच्छा हाँ, बहुत सारे लोगों ने बूमरैंग को रेप्लिकेट भी करने की कोशिश करी। मार्केट में इनफैक्ट 2-3 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी आ भी गए हैं। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए और बहुत सारे टेस्ट लिंक्स आए जो कि लोगों ने टूल्स बनाए। बट बहुत बहुत हद तक टेक्नोलॉजी कोड्स देखने के बाद लोगों ने डेवलप कर ली, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, बट मार्केट अपॉर्चुनिटीज वो कहाँ से लाएंगे? सबसे बड़ा इस पूरे प्रोसेस में गेम यही था कि मार्केट अपॉर्चुनिटीज को लेके आना, जो कि हमारा एआई करता है। तो जब इस पूरे स्ट्रगल में दूसरी टेक कंपनीज हमसे नहीं compete कर पाई और मार्केट अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट नहीं कर पाई, तो हमें लगता है कि अ, अब आने वाले टाइम में हमारा ही प्रोडक्ट जिस तरीके का शेप लेगा, वो आई हैव नो आइडिया, यू हैव नो आइडिया व्हाट काइंड ऑफ अ शेप इट विल टेक। जिस तरीके से हम लोग और रिसर्च कर रहे हैं, वी हैव सक्सेसफुली टेस्टेड ऑप्टिमिज्म। दिस इज अ गुड न्यूज फॉर द कम्युनिटी कि एक और नेटवर्क हमने टेस्ट किया अपार्ट फ्रॉम आर्बिट्रम। ऑप्टिमिज्म भी आर्बिट्राज प्रेजेंट कर रहा है, एंड वी आर 90% positive and built on optimism. इट इज नॉट लाइक कि जस्ट हमने टेस्टिंग किया है, हमने ऑलरेडी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया है। 90% डेवलपमेंट इज डन ओवर ऑप्टिमिज्म।
एंड आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, इनके साथ हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद एक और चेन है बेस, कॉइन बेस का ही नेटवर्क है। दिस इज वेरी गुड ईवीएम सॉल्यूशन। बेस पे भी हमने टेस्टिंग स्टार्ट करी है, अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है बट टेस्टिंग ही स्टार्ट हुई। तो जिस तरीके से हमें मार्केट अपॉर्चुनिटीज मिलने का हमने जो सोर्स बनाया है, उससे हम किसी भी नेटवर्क पे इसको टैप कर सकते हैं। इनफैक्ट आप लोगों को मैं बहुत अच्छी एक और न्यूज़ देता हूँ। ये सारी चीजें, ये सारा प्रोसेस सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे पॉसिबल नहीं होता। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अंदाजा है तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे चलाई जा सकती हैं, और जितने प्रॉफिट्स आप बना रहे हो इससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट्स, कहीं ज्यादा अच्छा आर्बिट्राज आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे मिल जाएगा। बट एक चैलेंज है फ्लैश लोन का। तो जब हम 15 मई से पहले, जो कि प्रॉमिस्ड है कि हम अपना लिक्विडिटी पूल, यानी हम अपना फ्लैश लोन लेंडिंग प्रोटोकॉल क्रिएट कर लेंगे, तो हम सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे भी जा सकते हैं। जो फ्लैश लोन्स आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर से अभी लेते आ रहे हो आवे से, वो हम खुद देके, बट वो फ्लैश लोन्स नहीं होंगे, वो लिक्विडिटी होगी जो, जिस पे हमें एक अलग तरीके की ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हमारे साथ बूमरैंग के साथ बहुत सारी और कंपनीज ने भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है बिफोर वी स्टार्ट गोइंग पब्लिक। और अभी हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी से लिया नहीं, क्योंकि आप लोगों ने इतने लाइसेंसेस सेल कर दिए कि हमें लिक्विडिटी और कैश फ्लो की कोई भी चिंता नहीं। हमने अभी मार्केट से कोई भी एक नया डॉलर नहीं रेज किया, ना हम आने वाले टाइम में करेंगे। बट लिक्विडिटी पूल में वी विल थिंक अबाउट। तो अगर हमारा लिक्विडिटी पूल मई में रेडी होता है एंड वी हैव a big liquidity pool of let's say 50 to 60 million dollars or close to 100 million dollars, we can do bigger things in centralized exchanges as well, जो कि बहुत पॉसिबल है। आप अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे जाओगे तो अभी आपको आंखों के सामने आर्बिट्राज पॉसिबल दिखेगा। और हमारे पास तो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं, हमारे पास अपनी एआई ड्रिवन स्क्रिप्ट्स हैं। तो हम ये काम सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे बहुत बहुत खूबसूरती से कर सकते हैं, जिसमें आप लेट से, आप अगर पूरा इथेरियम नेटवर्क सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे यूटिलाइज करते हो, तो जिस तरीके की प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज आपको अभी रैप्ड इथेरियम और किसी भी इथेरियम एसेट पे दिख दिख रही है, वो अपॉर्चुनिटीज 10 टाइम्स हो जाएंगी। जाहिर सी बात है गैस फीस भी बहुत ज्यादा होगी, बट 10 टाइम्स प्रॉफिट और 10 टाइम्स गैस फी, इन दोनों को करने के बाद भी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। यानी जब दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो डिफरेंस यहाँ पे तो कुछ सेंट का आता है बट वहां पे डॉलर्स का हो जाता है। तो आप लोगों को अगर कुछ डॉलर एक्स्ट्रा गैस फी देनी भी पड़ जाएगी और उसके बदले में आपको प्रॉफिट ज्यादा भी मिलेगा, तो आप वो करोगे। तो हमने ऑल्टरनेटिवली ये डेवलपमेंट भी पूरी तरह से प्लान्ड है, और जैसे ही लॉन्च हो जाएगा उसके बाद से वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन लिक्विडिटी पूल फर्स्ट। अपना हमारा लिक्विडिटी प्रोटोकॉल होगा जिसमें आप खुद एज अ यूजर अपने किसी भी एसेट को स्टेक कर सकते हैं, और उन एसेट्स को आप ही एज अ यूजर फ्लैश लोन्स की रूप में उसको ऑब्टेन करोगे और उस पर फीस दोगे। तो ये एक नया मैकेनिज्म हमारी कम्युनिटी के लिए रेडी हो जाएगा, हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए रेडी हो जाएगा। ओके, सो ऑलराइट, सो ये 3 फेज का माइग्रेशन प्रोसेस है, जो कि
5 से शुरू होगा और आपके लिए एज अ यूजर 8 अप्रैल से डैप मेजर मेंटेनेंस पे चला जाएगा। यानी आपको घबराने की जरूरत नहीं है जब beta.boomerang.trade आपको अपने यूआरएल पे लाइव नहीं दिखेगा। यानी हम मेजर मेंटेनेंस के लिए जाएंगे। इससे पहले एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आएगी 5 अप्रैल को बूमरैंग के ऑफिशियल चैनल पे, जिसको आपको देखना है। उसके बाद 6 अप्रैल ऑनवर्ड्स हम आगे जाके क्या करेंगे, किस तरीके से आप लाइसेंसेस की सेल्स करेंगे, ये मैं नेक्स्ट वेंसडे को आप लोगों को, या 6 को मैं एक स्पेशल जूम ऑर्गेनाइज कर लूंगा और 6 अप्रैल को वी विल गेट ऑन अ जूम एंड आई विल एक्सप्लेन हाउ इट इज गोइंग टू गो फॉरवर्ड। अब आप लोग अपने काम पे लग जाइए और हम अपने काम पे लग जाते हैं। बहुत ढेर सारे काम हैं और ये जो टाइम है, ये टाइम कभी वापस नहीं आता। जो प्री लॉन्च है, इट इज लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, और हमने इसको बहुत लंबे समय तक और बहुत अच्छे से एम्ब्रेस किया। इस पूरे प्री लॉन्च में जितना आपने जितना हमने एज अ टेक्नोलॉजी क्रिएटर, एज अ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, सॉल्यूशन क्रिएटर हमने नहीं सीखा, उससे ज्यादा आप लोगों ने एज अ यूजर सीखा, आई होप। और इसी तरीके से हम आगे भी नई रोड मैप और नए टाइमलाइंस के साथ आफ्टर फुल डिप्लॉयमेंट मैं नया रोड मैप और इंक्रीज्ड टाइमलाइन बूमरैंग की आप लोगों के साथ प्रेजेंट करूंगा। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई। थैंक यू सो मच। Thank you, Sharesh. Amazing, amazing as always. और भी excitement is like on the मतलब peak पे है. Everybody is like excited, super super duper excited. And like you said, sale बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही है. People are very happy, very excited. We are just waiting for the day. बस वो 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और कब हम फिर शुरू करेंगे. ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं 6 को एक जूम ऑर्गेनाइज करूंगा जिसमें आप लोगों को, या 5 को एक जूम ऑर्गेनाइज करूंगा जिसमें आप लोगों को मैं ब्रीफ कर दूंगा कि किस तरीके से हम लाइसेंसेस की सेल्स स्टार्ट कर सकते हैं। बट जितने भी 5th की क्लोजिंग यानी 11:30 AM तक लाइसेंसेस परचेज होंगे, उन्हीं को वाइट लिस्ट किया जाएगा और उन्हीं के साथ MVP स्टार्ट होगा। उसके बाद हमारे पास एज अ टूल, क्योंकि ये DeFi प्रोडक्ट है और ये पूरी तरह से ओपन सोर्स है कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके बाद किसी भी तरीके का वाइट लिस्टिंग ट्रांजैक्शन आप लोगों को ब्लॉकचेन पे नहीं देखने को मिलेगा। Okay. So, Sharesh ji, like, is there any possibility of taking any questions? या अभी काम पे लगना है? No questions today. प्लीज, देयर इज नो सेंस ऑफ टेकिंग क्वेश्चंस टुनाइट। आप लोगों के पास कुछ कम्युनिटी से क्वेश्चंस आए हैं तो आप बताइए मुझे, Okay. प्लीज टेल मी। एंड बाकी वाइट लिस्टिंग, One आई बिलीव लिमिट्स एंड ऑल आर गोइंग गुड। लिमिट्स में कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन तो बेसिकली सारा और टाइमलाइन को लेके था जो हमने अपने अपने कम्युनिटी में क्लियर किया. एंड आई थिंक दैट इज हार्डली एनी क्वेश्चन नाउ बिकॉज वो अपने अपने लीडर्स जो हैं क्लियर करते जा रहे हैं और लोगों को वो सब क्लियर होते जा रहे हैं. बट एक क्वेश्चन है which has come from many leaders across the globe actually आया है. एक एक जनरल क्वेश्चन है और इसका मेरे को ध्यान है आपने जवाब भी दिया है बहुत पहले आपने एक वेडनेसडे कॉल में भी. अब वो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को कौन सा वाला है. बट प्रॉब्लम ये है कि उसका जवाब हम दे नहीं पाए. मैं दे नहीं पाए थे. हम लोग दे नहीं पाए थे. मतलब क्या है तो वो ये था कि वो जो प्रॉफिट आता है हमारे को जो प्रॉफिट आता है कभी कभी ऐसा होता है कंटिन्यूसली सेम 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 आता है प्रॉफिट. तो उसका बिल्कुल। रीजन क्या है मतलब हाउ इज इट पॉसिबल कि कंटिन्यूसली 1.2 1.2 1.2 मतलब ये कॉमन लाइक दिस इज द क्वेश्चन लाइक यस। फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल. ओके ओके ओके, नाइस। देखिए,
प्रॉफिट्स जो आपके पास आते हैं वो एक फंड कंट्रोलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसके जरिए से आपके पास डिस्पर्स किए जाते हैं। अब ये जो प्रॉफिट्स आते हैं ये बेसिकली आर्बिट्राज की जो लिमिट्स हैं और जो स्क्रिप्ट्स की पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करता है। तो ये कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कि प्रॉफिट्स ज्यादा बन रहे हों। लेट्स से आपको हमारी स्क्रिप्ट ने दिखाया 1.27% और प्रॉफिट एक्चुअल में मैं ये एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, इनफैक्ट मैं ये दिखा भी चुका हूँ आप लोगों को। प्रॉफिट बन रहा है लेट्स से 2% और हमारा कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखा, हमारी स्क्रिप्ट आपको दिखा रही है 1.27। तो ये हमारी स्क्रिप्ट और हमारा जो क्रिएटेड, क्योंकि हम कोई एग्रीगेटर नहीं यूज करते, हम हाँ, किसी भी एग्रीगेटर का इस्तेमाल नहीं करते टू एग्जीक्यूट द ट्रांजैक्शन, सिर्फ उसका पाथ डिटरमाइन करने के लिए। बट हमने क्या किया कि ये पाथ भी अब खुद से राउट करना शुरू कर दिया बूमरैंग ने, क्योंकि ये एक एआई टूल है। तो बहुत सारे केसेस में ये होता है कि प्रॉफिट्स हो सकता है ज्यादा बन रहे हो, बट जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करता है वो हो सकता है कि उसी डिफाइंड स्टेट पे एग्जीक्यूट कर देता है जितने में स्क्रिप्ट वो लेके आ रही है अपॉर्चुनिटी। तो इस केस में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को सेम प्रॉफिट देखने को मिलता है, बट मैं आप लोगों को बताता हूं वो सेम प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि हर एक फ्लैश लोन को ऑब्टेन करने की भी एक फी है और हर एक टिकट साइज अलग है। और टिकट साइज अलग होने के बाद हर एक यूजर ने भी गैस फी अलग दी है। आपको जो एज अ प्रॉफिट एज अ आउटकम दिख रहा है वो सेम दिख रहा है, बट वो टेक्निकली सेम नहीं है। ओके, बट आपको एज अ यूजर सेम इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो हमारी स्क्रिप्ट की रेस्ट्रिक्शंस हैं जो आप पॉजिटिवली एमवीपी में नहीं फेस करोगे। आपको एमवीपी में किसी भी तरीके की, मैंने बताया ना कि फ्रॉम 12th हम यूएटी पे काम करेंगे, जो कि बहुत सारी स्क्रिप्ट्स को अलग अलग तरीके से ऑनबोर्ड किया गया। स्क्रिप्ट से आप लोग क्या समझते हो? आप लोगों को लगता है कि स्क्रिप्ट्स प्रॉफिट परसेंटेज के बेसिस पे या स्लिपेज के बेसिस पे मार्केट अपॉर्चुनिटीज को लेके आती है। सिर्फ यही मतलब नहीं है स्क्रिप्ट्स का, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स होती हैं। कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं जो कि सिर्फ लिक्विडिटी सर्च करती हैं। लिक्विडिटी सर्च करने के बाद दूसरी स्क्रिप्ट्स जो कि टिकट साइज और ऑर्डर बुक्स को ब्राउज करती हैं, स्क्रॉल करती हैं। उसके बाद वो तीसरी स्क्रिप्ट्स ब्राउज करती हैं जो कि स्लिपेज और प्राइस इम्पैक्ट पे बहुत सारे पैरामीटर्स डिटरमाइन होते हैं। उसके बाद आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज आते हैं। तो ये बीटा फेज में स्क्रिप्ट्स की इनएबिलिटी थी कि आपका डिजायर्ड प्रॉफिट आपको नहीं मिलता था, जितना वो ऐसा रेस्ट्रिक्शन थी उसी रेस्ट्रिक्शन के हिसाब से आपको मिलता था। तो इसमें कोई चैलेंज की बात नहीं। आप लोगों का थोड़ा लॉस हुआ, हमारी हमारा एज अ कम्युनिटी लॉस हुआ, बट इट मेक्स नो डिफरेंस। आई थिंक हमने बहुत सारी चीजें सीखी भी। हो सकता है कि आप लोगों को जो प्लेटफॉर्म स्टैट्स में अभी $800,000 प्रॉफिट दिख रहा है वो $1 मिलियन दिखता, बट इस ये $200,000 जो कि हम ले नहीं पाए एज अ कम्युनिटी इज आर लर्निंग कॉस्ट। इसको इस तरीके से देखिए। तो अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिन पे हमने काम किया है, और आई थिंक दिस वाज लर्निंग कॉस्ट दैट वी पेड। वाओ, दैट मींस इन एमवीपी ये सब इश्यूज नहीं होंगे, ये सब चीजें नहीं होंगी, राइट? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होंगे। ओह, प्लस ऑसम। आपको सक्सेस रेट्स भी ज्यादा मिलेंगे ट्रेड की, जैसा मैंने आपको समझाया। एमवीपी में कोई लालच नहीं करेगा कि मेरा 1%, 1.2 नहीं बन रहा है तो मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। वो ट्रेड करता ही जा रहा है, जितने उसको
को सक्सेसफुल मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बहुत लॉजिकली ये डिसीजन लिया हमने कि लिमिट्स को अनलिमिटेड कर देंगे। That's an awesome decision. That's like wonderful for जनरलाइज कमिटी में भी। फ्यू लोग के मन में ये है कि मैं ज्यादा बना रहा हूँ परसेंटेज, उसको कोई बड़े बड़े ट्रेड लग गए हैं, बट जनरली मतलब इट्स गुड फॉर द एंटायर कम्युनिटी, आई वुड से सो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। ये वाला क्वेश्चन एक था जो मतलब अक्रॉस मतलब 9 टाइम्स रिपीट हुआ था, तो इसलिए मैंने बोला ये एक क्वेश्चन पूछा। बाकी सारे हम लोग हैंडल कर रहे हैं अपने लेवल पे, बेसिकली जो टाइमलाइंस को लेके वो सब है, तो उसमें कोई चैलेंज नहीं। In fact, after the proper execution, proper deployment of the MVP, we will announce कि ये जो नए लाइसेंसेस की सेल्स होंगी at 200x, इनके लिए हम लोग क्या अलग कर सकते हैं। तो अभी हम ओके, वाह, एज अ मेजर अभी हम ये सारे डिसीजंस नहीं ले रहे, बट देयर इज अ प्लानिंग in which we are thinking about what to do next with these people. that's awesome, and I'm sure if you have started thinking, then something good is going to happen. Definitely, definitely. So amazing, so wonderful. We are all so excited, इतने excited हैं हम लोग, मतलब दिन हो गया तो एक दिन रह गया। अब तो मैं तो हम तो दिसंबर से लगे हुए हैं, हमारे को दिसंबर से मार्च पता नहीं क्या है। जो लोग आ जा रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूँ तुम्हारे को 2 ही दिन है, हम तो 2 महीने से वेट कर रहे हैं, 2.5 महीने से। तो सुपर Exactly. एक्साइटेड फॉर एवरीथिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और ये मतलब पूरा फीडबैक देने को। इट रियली रियली हेल्प्स द एंटायर कम्युनिटी एंड दे आर सो एक्साइटेड, दे विल टेल यू। Amazing. Thank you very much. Thank you. Thank Thank you so much. you so much, so much. शावेज, इफ यू अलाउ मी, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी लोग पूछ रहे हैं, लास्ट वीक भी वो पेंडिंग रह गया था, कि जो कैपिंग मतलब 3x प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, बट किसी का अगर जल्दी मिल जाए बिफोर द लिमिट इज एग्जॉस्टेड, तो उस केस ऐसा में कोई we can't do anything about that. I have researched at contract level हम 2 restriction नहीं लगा सकते, तो